टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली प्राइम के GSTR1 में पोर्टल पर गलती से हटाए जाने के लिए चिन्हित वाउचर्स का समाधान कैसे करें। जब आप टैली प्राइम से निर्यात करने के बाद उसमें परिवर्तन करते हैं तो वाउचर को पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित कर दिया जाता है। कई बार आपने जानबूझकर परिवर्तन किए होंगे। ऐसे मामले में आप पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित वाउचर को निर्यात और अपलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप गलती से वाउचर में कोई वैल्यू बदल देते हैं तो आपको वाउचर को हल करना होगा। एक बार जब आप वाउचर का समाधान कर लेते हैं तो ये हटाए जाने के लिए चिन्हित से GSTR1 में अपने संबंधित अनुभाग में चला जाता है। अलग अलग परिदृश्य हैं जिनमें GSTR1 में पोर्टल पर हटाने के लिए वाउचर चिन्हित किया जाता है। आइए सबसे पहले कंपनी के GSTIN/UIN में बदलाव के बारे में चर्चा करते हैं। इस बात पर विचार करें कि कंपनी ने एक और GSTIN/UIN जोड़ने के बजाय आपने गलती से इसे बदल दिया है। ऐसे मामले में कंपनी के पुराने GSTIN/UIN के साथ एक्सपोर्ट किए गए वाउचर को GSTR1 में हटाने के लिए चिन्हित किया जाता है। Alt-G दबाएं। GSTR1 टाइप करें या चुनें और एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोर्टल पर हटाने के लिए वाउचर चिन्हित है। आप उसी वाउचर को अनिश्चित ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत पा सकते हैं। Mismatch in GST registration details between the GST registration master and the transaction से ड्रिल डाउन करें। वाउचर पर एंटर दबाएं। चूंकि वाउचर में सही जानकारी है, इसलिए ट्रांजैक्शन से मास्टर में परिवर्तन लागू करें। परिणामस्वरूप वाउचर अनिश्चित ट्रांजैक्शंस अनुभाग से B2B इनवॉइसेस अनुभाग में चला जाता है। ये पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग से भी हटा दिया जाता है। अब आपने निर्यात के बाद वाउचर में पार्टी बदल दिया होगा। वाउचर को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। इस बात पर विचार करें कि आप मूल पार्टी को जानते हैं या पहचान चुके हैं। वाउचर तक ड्रिल डाउन करें। मूल पार्टी का चयन करें और चालान को सुरक्षित करने के लिए Ctrl+A दबाएं। परिणामस्वरूप वाउचर पोर्टल पर हटाए जाने के लिए चिन्हित अनुभाग से B2B इनवॉइसेस अनुभाग में चला जाता है। अब मान लीजिए कि आप मूल पार्टी की पहचान नहीं कर सके। आप इस वाउचर को रद्द के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। वाउचर चुनें और Alt-X दबाएं। इसके बाद जब भी आप मूल पार्टी की पहचान कर लें तो आप एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। चलो देखते हैं, जब आप पार्टी GSTIN/UIN बदलते हैं तो क्या होता है। जब आप वाउचर को निर्यात करने के बाद पार्टी GSTIN/UIN बदलते हैं, ये पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग में पाया जाता है। आप उसी वाउचर को अनिश्चित ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत पा सकते हैं। Mismatch in GST registration details between the party and the transaction से ड्रिल डाउन करें। मान लीजिए कि आपने गलती से पार्टी GSTIN/UIN को ट्रांजैक्शन में बदल दिया है। अब मास्टर से ट्रांजैक्शन में परिवर्तन लागू करें। परिणामस्वरूप वाउचर अनिश्चित ट्रांजैक्शंस से B2B इनवॉइसेस अनुभाग में चला जाता है। इसके अलावा ये पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग से हटा दिया जाता है। अब आपने मैन्युअल रूप से GST राशि बदल दी होगी। जब आप GST राशि को मैन्युअल रूप से निर्यातित वाउचर में बदलते हैं तो ये पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग में पाया जाता है। वाउचर से नीचे ड्रिल डाउन करें।
प्रासंगिक जीएसटी लेजर का चयन करें। जीएसटी राशि की गणना की जाती है। वाउचर को सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। इसके बाद वाउचर को पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग से B2B इनवॉइसेस अनुभाग में ले जाया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने निर्यातित वाउचर को हटा दिया है। इसके अलावा आपने वाउचर प्रकार के लिए रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर विकल्प नहीं चुना है। आपको वाउचर नंबर को मूल नंबर में बदलना होगा। पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित से ड्रिल डाउन करें। डिलीट आउटवर्ड सप्लाई नॉन अकाउंटिंग के लिए प्रविष्टि का चयन करें। इसे हटाने के लिए Alt D दबाएं। यदि आप हटाए गए वाउचर नंबर का उपयोग करते हैं और एक नया वाउचर बनाते हैं, तो नया वाउचर पोर्टल पर अपलोड करते समय पहले से निर्यात किए गए वाउचर को प्रतिस्थापित कर देगा। यदि आप हटाए गए वाउचर नंबर का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको जीएसटी पोर्टल पर संबंधित वाउचर को हटाना होगा, क्योंकि यह आपकी बही खाते में हटा दिया गया है। अब मान लीजिए कि आपने वाउचर नंबर बदल दिया है। पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित से ड्रिल डाउन करें। मूल वाउचर खोलें। मूल वाउचर संख्या के अनुसार वाउचर संख्या को अद्यतन करें। वाउचर को सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। इसके बाद वाउचर पोर्टल पर हटाने के लिए चिन्हित अनुभाग से B2B इनवॉइसेस अनुभाग में चला जाता है। जैसा कि आपने देखा कि पोर्टल पर गलती से हटाने के लिए चिन्हित वाउचर को टैली प्राइम में GSTR1 में उनके मूल वर्गों में आसानी से हल किया जा सकता है। धन्यवाद। टैली प्राइम सुविधाओं के बारे में अधिक जानने के लिए help.solutions.com पर जाएं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।